नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चंद्रभान सर आप सभी का सीधी सर स्पेशल मैथ क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने बेटे कल आपको लास्ट जो वीडियो दी थी वो सेट के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें आप अच्छी तरह उस जो चैप्टर करोगे, आप एक्सरसाइज करोगे, उससे रिलेटेड जो भी मेन तथ्य थे वो मैंने आपको कराए थे। आज मैं आपके बीच एक्सरसाइज 11 का जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज 1.1 लेके आया हूँ, जो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो बेटे ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इस पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब ये कह रहा है कि आपसे कोई अगर चलता हुआ व्यक्ति पूछता है क्या ये सेट है, आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन हमने लिए हैं आपके। पहला क्वेश्चन है हमारा, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समूह का संग्रह के नामों का संग्रह है। क्या ये समुच्चय है? पहले अपने आप से पूछो क्या ये समुच्चय है। तो चलो बना के देखते हैं। तो बेटे मैं यही बना देता हूँ, जैसे मैंने मान लिया नाम ए। अब बताइए, महीने में पहला तो जनवरी प्राप्त होता है, फरवरी नहीं है, मार्च नहीं है, अप्रैल नहीं है, मई नहीं है, जून और जुलाई, और कोई है? और कोई नहीं है, तो ये आपका बन गया एक सेट। अब आपको पूछना है क्या ये सेट है। तो मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी आपको, एक तरीका बताया था। किसी और व्यक्ति से पूछो किसी से, कोई गेल पर चला के भाई जैसे प्रारंभ होने वाले वर्ष में, किसी वर्ष में जैसे प्रारंभ होने वाले महीनों का नाम बताना, कौन कौन से होते हैं। जनवरी, जून, जुलाई अगर बताता है तो समझ लेना ये सेट है। अगर कुछ और बताता है तो सेट नहीं है। तो उम्मीद करता हूं हर व्यक्ति यही बताएगा, तो इसीलिए ये वाला हमारा सेट है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में क्या है, भारत के 10 सबसे प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। क्या ये सेट है? चलो ट्राई करते हैं। मुझे पसंद है मुंशी प्रेमचंद और तुम्हारे मीराबाई, तुम्हारे जो क्या नाम है उनका, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा मेरे फेवरेट लेखक हैं ये। क्या ये सबके परफेक्ट लेखक हैं? किसी गैर चलते हुए व्यक्ति से पूछो क्या वे उनके परफेक्ट प्रतिभाशाली लेखक हैं। कोई कबीरदास को बताएगा, कोई रहीमदास को बताएगा, कोई किसी और को केशव चंद्र को बताएगा। तो इसका आंसर आपको परफेक्ट नहीं मिलने वाला है। अपने अकॉर्डिंग मुझे क्या पसंद है, क्या वो दूसरे को पसंद होगा? नहीं। तो ये वाला बेटे हमारा सेट नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय। चलो इसे भी देखते हैं। मैं अपने आप से पूछता हूँ कि मुझे सबसे पसंद महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और तुम्हारे रिकी पॉइंटिंग और आपके यूसुफ पठान, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, ऋषभ पंत, इस तरीके से मुझे कुछ ये प्लेयर्स पसंद है 11। क्या ये सबको पसंद है? किसी को विराट कोहली नहीं पसंद होगा, किसी को सुरेश रैना पसंद होगा, किसी को सुरेश रैना नहीं पसंद होगा, तुम्हारा रोहित शर्मा पसंद होगा, किसी को कोई और पसंद होगा। तो इसका वेल डिफाइंड आंसर नहीं मिलने वाला है। क्लियर? तो ये भी क्या नहीं है बेटे, हमारा समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। मैं पूछता हूं आपसे कि भाई आपकी क्लास के जो छात्र हैं उनका उनका सेट बनाइए। मैं आपकी क्लास 11th की बात करता हूँ। जो आपकी क्लास 11th है, मानो उसमें 150 छात्र हैं। कितने? 150 छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, 150 स्टूडेंट हैं।
तो 150 स्टूडेंट में टोटल 150 स्टूडेंटों का ही समुच्चय बनाओगे या कुछ अलग कहीं अलग से ले आओगे या कहीं अलग भेज दोगे? तो आप कहोगे सर जो हमारे में हैं उन्हीं बच्चों का समूह होगा ना। जैसे मैं एक आध के नाम ले, मुनेश, मुकेश, राहुल, रोहतास, ये सभी जो स्टूडेंट्स हैं ये सभी हमारे किस में आने वाले हैं? आपकी क्लास में। तो ये हमारे ये हमारे क्लासमेट हो गए, तो ये सभी इसमें आएंगे, ठीक है ना। तो ये भी क्या वेल डिफाइन है बेटे, तो ये भी हमारा क्या होगा? सेट। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समग्र है। तो 100 से कम, आप जानते हो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक होती है, लेकिन 100 से कम तो 99 तक। तो आप इसका बना सकते हो बेटे 1 2 3 4। अब पूछो बेटे, क्या बेटे किसी और से पूछो कि भाई 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाइए। तो 1 से प्रारंभ करेगा, 2 3 4 करते हुए कहाँ तक जाएगा? 99 तक। अगर जाता है तो ये भी सेट है वरना नहीं है, तो कह सकते हैं ये भी हमारा क्या है? सेट है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब बताइए, लेखक प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे हैं, आप उन्हें प्रेमचंद के उपन्यास बताओगे क्या किसी और के उपन्यास बता दोगे? तो आपका आंसर होगा सर प्रेमचंद के ही बताएंगे। जब प्रेमचंद के हैं तो प्रेमचंद के बताओगे, तो इसका मतलब ये भी हमारा समुच्चय है। और इससे आगे हमारा सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। तो समपूर्णांक आप जानते हो कौन सी संख्या होती है, ठीक है। तो आप इसे भी, तो हमारा ये भी है। ऐसे आगे के 1 2 क्वेश्चन और हैं, आप उन्हें भी लगा लेना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। तो बेटे चलो आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो जब तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद फिर। तो बेटे हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मान लीजिए ए आपका कोई सेट दिया हुआ है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 कर्ली ब्रैकेट्स 1 2 3 4 5 एंड 6 रिक्त स्थानों में उपर्युक्त प्रतीक इस और इस चिन्ह को भरिए। तो कल मैंने आपको ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह दोनों ही कराए थे। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू इसे कहते हैं इज नॉट बिलोंग्स टू। इज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है ना? इसका मतलब है शामिल है और इसका मतलब शामिल नहीं है। किस में शामिल नहीं है? तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, 5A। तो 5 क्या, जो सेट आपका A है, A में 5 आ रहा है, आ रहा है। तो आप कहोगे 5 बिलोंग्स टू A, यानी 5 शामिल है A में, शामिल है। क्वेश्चन 2 की बात करोगे, 8A। अब A में, सेट A में क्या 8 आपको दिख रहा है कहीं? आप कहोगे नहीं है। तो इज नॉट बिलोंग्स टू A, यानी 8 A में नहीं है, शामिल नहीं है। 0 A में है, इज नॉट बिलोंग्स टू A, तो नहीं शामिल है। 4 है तो बिलोंग्स टू A। 2 है, 2 बिलोंग्स टू A। 10 इज नॉट बिलोंग्स टू A। तो यही आपका आंसर हो गया। आप कर लोगे, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, जब तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटे। चलो ठीक है बेटे, स्क्रीनशॉट लें बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके लिए लेके आए हम, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर फॉर्म में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए। कल हमने आपको बताया था रोस्टर रूप और सेट बिल्डर रूप। जैसे हम जब ये सच दैट लगाकर जो लिखते हैं, ये हमारा सेट बिल्डर रूप, और एक होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का एक और नाम होता है बेटा, जिसे हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म, ठीक है। चाहे आपको टेबुलर फॉर्म के नाम से पूछे या आपको रोस्टर फॉर्म के नाम से पूछे, आपको सवाल वैसे ही लगाना है। तो चलो बेटे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटे आपका, ये आपका कोई सेट है, मैं यही करते जाऊंगा बेटे। ये आपका कोई सेट है और कह रहा है x सच दैट x, यानी x से प्रारंभ एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है जो -3 से तो बड़ा है। x इज ग्रेटर देन -3,
एन लेस देन 7, अर्थात x का मान -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। तो बेटे -3 से बड़ा क्या होगा, -2, -2 से बड़ा -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या 7 आएगा? 7 से छोटा है तो 7 नहीं आएगा। तो यही आपका क्या होगा बेटे आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो जो x है आपका वो 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। तो बेटे कम का मतलब देखो बेटे, प्राकृतिक संख्या आपको पता है 1 से प्रारंभ होती है, 2, 3, 4, 5, 6 से कम तो 5 तक ही आएगी बेटी, क्योंकि 6 पे बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे इस वाले सवाल को मैं लास्ट में कराऊंगा। सबसे पहले आप इसे देखोगे। x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। भाजक वे संख्याएं जो किसी संख्या को काटे उसे भाजक संख्या कहते हैं। जैसे मैं 60 की अगर भाजक की बात करूं तो 60 का भाजक होगा आपका कितना, 1, 2, 3, 4 नहीं होगा, 4, 20, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7, 8, 9 नहीं होगा, 10 होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 होगा। इस तरीके से आपकी संख्या होगी। तो ये कह रहा है कि भाजक संख्याएं जो अभाज्य हों, तो अभाज्य बेटे एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। 2 आपकी अभाज्य है, 3 आपकी अभाज्य है, 4 नहीं होती है, 5 आपकी अभाज्य, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 12 नहीं है, 15 नहीं है। इसी प्रकार से आप देखोगे तो आपके ये 3 नंबर्स निकल कर आते हैं। तो वही क्या है बेटे आपका डी का आंसर हो जाएगा आपका 2, 3 और 5। क्लियर है ना बेटे। कोई डाउट हो तो फिर बता देना। जो आपका 60 की भाजक संख्या है वो इस तरीके से होंगी। ठीक है, एक 20 आएगा, 20 के बाद कितना आएगा, 20, 30 आएगा और 60 आएगा। इसमें आप देखोगे केवल ये 3 नंबर ही आपके भाज्य हैं, उसके बाद सभी अभाज्य हैं, उसके बाद सभी भाज्य संख्याएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ई आपका को ये दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो बेटे ट्रिग्नोमेट्री के समुच्चय बनाते समय आप किसी भी अक्षर को डबल नहीं करते हैं। तो टी हो गया आपका, एक आर हो गया, एक आई हो गया, एक जी हो गया, एक ओ हो गया, एक एन हो गया। ओ तो आपका आ चुका है, एम आपका नहीं आया, एम हो गया, ई आ चुका है, ई नहीं आया है, ई हो गया आपका, ई, टी हो गया, आर हो चुका है, एक वाई। यही आपके क्या बेटे सेट बन गया। कैसे किया, जो अक्षरों ने लिखते जाओ, जो रिपीट आपका आ चुका उसे नहीं लिखता है। जैसे आपका पहला हमारा एक टी वो रिपीट हुआ है, एक हमारा आर रिपीट हुआ है, आर रिपीट हुआ है, एक हमारा ई नहीं रिपीट हुआ है। ठीक है ना। तो ये अक्षर हमने छोड़ दिए हैं। ऐसे ही एफ है हमारा बेटर। बेटर का क्या बनेगा, बेटर का बनेगा बेटे एफ इज इक्वल टू होगा इसका कि बी आएगा, बी के बाद ई आएगा, ई के बाद टी आएगा, डबल टी है तो एक ही टी आएगा, ई हमारा आ चुका पहले, ई नहीं आएगा, एक आर आएगा। क्लियर है ना। ये भी आपका क्लियर हुआ। ठीक, तो आपका एक क्वेश्चन रहता है ये वाला तीसरा। इस तीसरे क्वेश्चन को मैं अब करा रहा हूँ। पहले इसे थोड़ा सा साफ कर दूं, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर मैं इसे कराता हूँ, उसे मैं कराता हूँ। तो सबसे पहले आपने उम्मीद है ले लिया होगा, और मैं इस वाले क्वेश्चन को आपको कराता हूँ। ठीक है ना। तो पहले ध्यान से समझेंगे, फिर से नोट पूरी कर लेंगे। तो बेटे स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है एक्स दैट एक्स 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है। एक्स एक 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है, इनके अंकों का योग 8 हो। तो अब एक दिमाग बताइए, दिमाग लगाइए, क्या ऐसी कोई संख्या होगी जिनका योग 8 हो?
8 से बड़ा अंक की कोई संख्या नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं इसे लिखता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 9 नहीं ले पाओगे क्योंकि 9 तो ऑटोमेटिक ही 8 से बड़ा है। अब इनसे बनाना है आपको, इनसे बनाना है तो बेटे ये नंबर बना दो 0 8। एक अंक की है, ये नहीं बनेगा, इसे पलट कर लिख सकते हो। अब ये 2 अंकों की संख्या हो गई, ठीक है। इसके बाद 7 और 1 17 और 71 क्लियर। 6 2 2 6 या 6 2 3 5 या 5 3 4, ठीक है। 4 भी बना सकते हो आप, ठीक है ना। और भी आप जैसे 4 से और क्या बना सकते हो आप, इसमें 7 8 9 बन गया, 7 3 और 6 9, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा सेट एक डेवलप हो जाएगा, क्लियर है ना। तो कोई डाउट है तो ये आपका बेटे बनकर आता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे आगे हम अगला क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो बेटे जब तक के लिए एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। तो बेटे अभी वीडियो काफी बड़ी हो रही है, इसीलिए वीडियो को ध्यान में रखते हुए जो आगे के जो 3-4 सवाल हैं इसके इस एक्सरसाइज के, अब मैं उसे आपको फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो जब तक आप इन 3 सवालों तक क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लो, और किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कोई दिक्कत है। अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें। तो बेटे उम्मीद करता हूँ आप अपना प्यार मुझे जरूर देंगे। तो जब तक के लिए बेटे नमस्कार, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग। तो यहीं पे वीडियो को विराम देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।